हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ और एक चीज़ मैंने देखा तो मैं दंग रह गई। बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या? ओह माय गॉड। वो चीज़ ये है कि यहाँ जो आप लोग पढ़ पा रहे हो वो खुद ही देख लो आप लोग कि क्या है वो। एक नेहा श्रीवास्तव है, जो मैंने दे दिया है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो नेहा श्रीवास्तव का रिप्लाई आया है। मैंने एक वीडियो डाला था कि विष्णुराज छूट गया जेल से और मालती को अब कौन दिलाएगा इंसाफ। ये मेरा थंबनेल था और मैंने इस वीडियो में जो भी बोला है, प्लीज़ गाइस आप लोग जाके देखना है कि क्या मैंने कुछ भी गलत बोला है। तो उस लड़की का रिप्लाई आया कि तुम कुछ जानती भी हो, भौंकी जा रही हो। हाँ? तो बहन, तुझे क्या विष्णुराज पर्सनली मिलता था, या फिर तू उस राधिका की फ्रेंड है, या फिर तू वही छुपी रुस्तम राधिका है जिसका दूसरा नाम नेहा श्रीवास्तव है? या तो कुछ विष्णुराज की लगती है या वो तेरा लगता है? क्या है तुम दोनों के बीच में चक्कर बहन, जो तू उसे बचाना चाहती है? अगर तू जानती है तो तू ही भौंक ले। क्या जानती है तू, बता भौंक के। एक लड़की होकर एक लड़की से कैसे बात की जाती है? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में। कमेंट कर रही हो घटिया लेवल का। मैं ना गैदरिंग नहीं फैलाना चाहती तुम लोगों के जैसे यूट्यूब पे, समझी। अपना घरेलू ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी माँ बेटी, मेरी छोटी सी बेटी है उसके साथ। आलतू फालतू नहीं करती वीडियो में, ठीक है। उसमें जो भी बोला है ना, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। जो सच है, जो मैंने मालती का जो स्व देखा था, उसका जो लाश देखा था, और जो उसकी बहन के, उसके पिता के मुंह से सुना था और लोगों के मुंह से सुना था। और वैसे ये मालती का जो वो स्व है, उसका जो मरी पड़ी और उसका जो फोटो वायरल हुआ था, उसको फ्रेंड्स आप लोग खुद देखो, कौन कहेगा कि वो सुसाइड है? वो भी कुछ खाकर नहीं, हाँ, फांसी लगाकर। उसके गले में कहीं निशान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। कैसे फांसी लगा ली हो? फांसी लगाए हुए व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसकी जीभ बाहर आ जाती है। उसकी जीभ बाहर है, उसके मुंह तक खुले हुए नहीं है। इतना सा बात करती हो, भौंकती हो। तू क्या भौंक रही है कमेंट में आके, बेशरम। एक लड़की हो कि एक लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय एक कातिल का साथ दे रही हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। क्या गलत बोला है मैंने? फालतू सी। अगर कहीं सही के साथ खड़ी नहीं रह सकती ना, तो बुरा का साथ मत देना कभी, समझी। दोस्तों आप लोग खुद सोचो ना यार। हाँ, वो क्यों मरेगी? अपनी छोटी से इतने मासूम सा, जो भी दूध भी नहीं छोड़ा था, उस बच्चे को छोड़कर वो बच्चा बिलख रहा है। उस बच्चे को देखते ऐसा लगता है कि सच में आंसू रहा नहीं जाता है आंख में, देखते ही छलक जाता है सीधा। हर वक्त मम्मा 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 किया रहता है। वो ढूंढता रहता है, जहां वो सोती थी, जहां उठती थी, जहां बैठती थी, हर जगह ढूंढता है उतना छोटा सा बच्चा। शर्म नहीं आती तुझे? एक कातिल का साथ दे रही हो। तुझे पता है तो तू ही बता दे कौन सही है कौन गलत है। ये प्री प्लान्ड मर्डर है, मर्डर, हत्या, एकदम प्लान किया हुआ पहले से, ठीक है। वो तो बेचारी इतनी भोली भाली थी ना, उसका कोई हद नहीं। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन है जिसकी शादी उसने करवाई है, उसको देख लो और मालती को देख लो, दोनों साथ में खड़ी हो जाए ना, कोई भी कहेगा कि वो छोटी है और मालती बड़ी थी। घर में मालती सबसे छोटी थी। बस वो लंबी चौड़ी थी, इतनी हट्टी कट्टी थी कि वो वैसी लगती थी, एकदम भोली भाली थी वो। तुम लोगों को जैसे ऐसे सच सवर के या फिर ऐसे फालतूगिरी करना नहीं आता था उसको। हाँ, दिखावा।
जो सब लोग उसको ना इतना बुरा बुरा कहते थे, फुहड़ी है, ये है, वो है, उसको ढंग नहीं है, जैसे वो रहती थी वैसी दिखाती थी। चली गई तो अब तो तुम लोगों को दिल को सुकून मिल रहा होगा, बहुत खुशी हो रही होगी, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, है ना। अभी भी तो शांति से रहने दो, प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका बच्चा खुश रहे। कातिल का साथ दे रही हो, बेशरम कहीं की। और रही पुलिस की, प्रशासन की बात, वकील की बात, अरे तो ये लोग क्या है, जिधर खीर उधर मन फिर। एक गांव में कहावत है कि जिन्हें देखली खीर उन्हें भेगल मन फिर। हाँ, जिसके हाथ में पैसा है ना, सब चीज उसी का है। मालती के माँ बाप जो है ना बहुत गरीब है, और मालती तो रही ही नहीं। कौन लड़ेगा उसके तरफ से, कौन घूस देगा, बिना घूस के तो कहीं कुछ है ही नहीं। इंसाफ क्या मिलेगा, घंटा इंसाफ होता है, सब पैसा होता है। जो जिंदा है, जो पैसा खिलाएगा उसके फेवर में केस जाएगा। बहुत 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 बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े। क्या हुआ है सबका, कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मरे, उस सब का तो कोई प्रशासन और कोई वकील कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, उसके कातिलों का कोई पता ही नहीं लगा पाया। ये एक यूट्यूबर का कौन साथ देगा। तो होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन जो सच है ना वो कहा जाता है, ठीक है। विष्णु राज को ना कोई उम्र कैद होने वाला है, ना उसको फांसी होने वाला है, वो छूटेगा। और देख लेना बहुत जल्दी आएगा वो छूट के, क्योंकि सब ना पैसा कराता है, पैसा। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो क्या हुआ, ऊपर जाके एक एक का हिसाब होगा। तो डरो, थोड़ा सा डर लो। यहाँ तो दिखावा कर लोगी, ऊपर जाके क्या करोगी। दोस्तों मैं ये सब पछेरे में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नया अकाउंट बनाया है, मैं नई ब्लॉगर हूँ, और मुझे ज़्यादा फालतूगिरी नहीं करना है। पर जो मुझे लगा कि ये सही है, मुझे ये लोगों के सामने में लाना चाहिए। वैसे मेरी इस बातों से खास कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ना ही मेरी वीडियो कोई वायरल होने वाली है, कोई लाखों लोग देखने वाले कि हाँ ये लड़की सही कह रही है, सच कह रही है। पर कोई बात नहीं, 2-4 लोग ही तो सुनेंगे। आप लोग जाके मालती का वो फोटो देखिएगा, किधर से लग रहा है कि उसने आत्महत्या की है, वो भी फांसी लगा के। कहीं से कोई 1% उसका कोई कुछ बता दे कि हाँ वो निशान होता है, वो जो ये कहते हैं उसको कि फांसी लगाने के बाद ऐसा हो जाता है, तो वो उसमें दिखा, सिम्टम दिखा उसका कि वो फांसी लगाने का सिम्टम था। कोई मुझे दिखाए लाके, फिर हम मान लेंगे कि नहीं हम गलत है। क्या बात करती हो तुम। चलो फ्रेंड्स, मैं दिमाग को करते ठंडा, ऐसे चुटपुटियों की बातों में आना नहीं है, और ऐसे बौखलाना भी नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ गया उसके कमेंट से, नहीं, मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि देखो एक लड़की है और दूसरे की मौत हो गई है, और ये उसका साइड ना लेने के बजाय, उसको देखने के ना बजाय, वो मर गई है और उसको मारा गया है, उसका बच्चा रो रहा है, और उसके फेवर में ना होने के बजाय ये जो कातिल है उसके फेवर में भौंक रही है, बोल रही है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये हो गया था। अभी तो सुबह सुबह है, मैं उठी हूँ, मेरी तबीयत भी खास कुछ सही नहीं है, फिर भी मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोची ना भाई, इस पे तो एक ब्लॉग बनाना बनता है, और मैं बैठ गई ब्लॉग बनाने के लिए। अब मेरी बिटिया उठने वाली है, मैंने उसका खाना ही बना दिया है। अब जाऊंगी मैं अपने घर के काम धाम में लगूंगी। मुझे यही फालतूगिरी नहीं करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तुम लोगों को करना है, करते रहो दिखावा। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में। बाय।